अभी आपने मॉर्निंग के क्लिप देखी, चाय नाश्ता सब हो गया। जो हमने छत पे किया, टेरेस पे किया, धूप में बैठकर मम्मी ऊपर ही आई हुई थी। और आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो जो है ब्रेकफास्ट वगैरह ऊपर ही कर लेते हैं, धूप में ज़रा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, आप बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और हम जा रहे हैं जामिया नगर फेस्ट में। अगर आप जामिया नगर के रहने वाले हैं या फिर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली का जामिया नगर का फेस्ट लगा था 9 और 10 दिसंबर को। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। नज़दीक है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 to 10 मिनट्स का रास्ता है, 5 से 10 मिनट में हम पहुंच गए हुए थे। तो पूरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा, आपको बताऊंगी मैं हम कहाँ कहाँ गए थे और हमने कैसे ये दिन निकाला। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, लंच करने के बाद हम निकले थे। तो बस तकरीबन 4-5 बज रहे थे और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पे हम आ गए, बहुत रश था। मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आई थी, कुछ मुझे ऐसे पर्सनल कुछ ऐसे शॉपिंग नहीं करनी थी, मैं बस एक्सप्लोर करने आई थी कि क्या मिल रहा है कहाँ पर, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि शारमिन को फीवर था, मेरी बड़ी बेटी शारमिन को फीवर था, ज़्यादा नहीं था पर उसे 2-3 दिन से फीवर है। इस टाइम पे वायरल हो ही रहा है बच्चों को। तो बस थोड़ा सा वो आज बेटर उसे फील हो रहा था, तो उसने कहा मम्मा चलो मुझे कहीं राइड पर, उसे राइड्स वगैरह बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा फेस्ट लगा हुआ है, चलते हैं वहाँ पर, बच्चों के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो बस हम यहाँ पर आ गए और ये देखिए मैं आपको पूरी मार्केट का टूर कराती हूँ फेस्ट का। तो देखिएगा आप, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सूट्स, एक्सेसरीज और ज्वेलरी, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी और अच्छी रेट्स में अवेलेबल थी, रीज़नेबल रेट्स में थी। कुछ कुछ चीज़ें कॉस्टली भी थी पर ठीक है, ज़्यादा करके रीज़नेबल रेट्स में ही अवेलेबल थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये सेल मार्केट है, आई मीन ये होल सेल मार्केट थी। तो ये एक काउंटर था तोहफा टाउन के नाम से। इसका देखिए मैं जो चीज़ें जो काउंटर पे जाऊंगी आप लोग उसका नाम भी देख सकते हैं। अगर आपको इनकेस वहाँ पर कुछ अच्छा लगे तो इन लोगों की शॉप्स अवेलेबल है आसपास में कहीं ना कहीं, तो वहाँ से आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। और ये बच्चों की छोटी सी शॉप थी बच्चों की टॉयज़ के लिए, यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से टॉयज़ थे, तो वो भी हमने देखे। और ये है जी परफ्यूम शॉप, यहाँ पर भी अदर परफ्यूम्स वगैरह बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस के अवेलेबल थे। तो कपड़े वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो ये सोच रही थी कि इतने क्राउड में कैसे शूट होगा, पर जितना भी थोड़ा बहुत मुझसे हुआ मैंने किया। और ये मैं पहुंच गई कलमकार। यहाँ पर मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होगा यहाँ पर मैं आ गई जल्दी से। और यहाँ पर बहुत रश थी, तकरीबन 15 मिनट बाद तो मेरा नंबर आया। और फिर यहाँ पर ये जो है अरेबिक से कैलीग्राफी कर रहे थे की चेन पे, पेन पे, या एक आध चीज़ इनके पास में और थी, तो बस मैंने भी ये 2 की चेन ले लिए थे। एक तो ये होम शेप में था, आप देख सकते हैं, और एक होम शेप में था और एक था स्क्वायर में मैंने लिया था। तो इन दोनों पे मुझे जो है नाम लिखवाने थे। मैं अरेबिक में लिखवा रही थी, ये इंग्लिश में भी लिखते हैं, उर्दू में भी, जो भी लैंग्वेज में आपको लिखवाना हो। पर बहुत अच्छे से मैंने अपना नाम वगैरह इनको पेपर पे लिख कर दे दिया। फिर उन्होंने कहा आप जाके 15-20 मिनट में रिटर्न आइएगा, तब तक हम कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर प्यारी प्यारी सी वॉच थी, वॉल की घड़ी लगी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और सारा कुछ एक्सप्लोर करी थी, लेना मुझे कुछ नहीं था, बस मैं तो ऐसे ही घूमने आई थी और बच्चों को घुमाने आए थे हम लोग। और ये थे स्टोल्स वगैरह जो हम नकाब पे अबाया पे लेते हैं, इनकी भी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी थी। और फिर यहाँ पर मैं जो आगे थी, एक पाकिस्तानी सूट्स की शॉप्स थी यहाँ पर, तो वहाँ से मैंने, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्यारा सा मिरर देखिए, बहुत रश था, लेकिन चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। कुछ बहुत सारी चीज़ें तो हैंडमेड थी, और हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पर ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों में हैंडमेड चीज़ें भी थी। तो बस देखिए कितना रश है, बहुत क्राउड था। और ये तो शाम के टाइम का क्लिप है,
तो यहाँ पर सारे स्टॉल्स जो लाइन से लगे हुए थे, सबके अपने अपने थे, सबके नाम ऊपर मेंशन किए हुए हैं। और ये था रोज़ बुटीक, यहाँ पर मैं आई थी, इनकी शॉप भी है बटला हाउस में। यहाँ पर मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानी सूट स्टिच किया हुआ था, वो मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया। ये वाला, ये मैंने मम्मी के लिए परचेज़ किया, अपनी मदर इन लॉ के लिए। कितना बता वाला उतार है 29। ये सब 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार रुपए का सूट है। ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला। इसमें हमारे पास 3 कलर है, एक ग्रीन है। तो देखिए अभी ट्राई करके। और ये अबाया की शॉप पे हम आ गए थे। यहाँ पर 900 से 500 की रेंज में अबाया थे, सेल में थे सब। 500 की रेंज में भी अबाया थे, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास भी। ये 500 की रेंज में थे जो सामने लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। और जो मैंने मम्मी के लिए ड्रेस लिया है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। वो एक ही पीस बचा था लास्ट मेरे पास में, और मैंने जल्दी से वो पिक कर लिया। पर उनके साइज़ का थोड़ा इशू है, क्योंकि मैंने हमेशा मम्मी को स्टिच अनस्टिच ही दिए हैं ड्रेसेस, तो ये स्टिच था, तो मुझे लगा था शायद उनको ना आए, लेकिन देखते हैं, आई होप उनको आ जाए। तो बस मैंने जल्दी से लिया, लेकिन मुझे उसकी सिलाई वगैरह सब कुछ बहुत परफेक्ट लगती है, बहुत अच्छी है। और इनकी भी ड्रेसेस बहुत अच्छे कलेक्शन थे, और इनकी भी कलेक्शन बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। और शनाया सो चुकी थी मेरे हस्बैंड की गोद में, और वो पूरे फेस्ट में इसको लेकर घूम रहे थे। तो बस थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर किया, तब तक 15-20 मिनट हो चुके थे। तो हम रिटर्न जा रहे थे वापस, जो हमने किचन वगैरह बनाने के लिए दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं कलेक्ट कर लेकर आती हूँ, क्योंकि अंदर बहुत रश था। तो मैंने कहा आप यहाँ पर ही रुकिए और मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इन्होंने लिख तो दिया था, लेकिन वो इतना गीला था, इंक जो थी वो सूखी नहीं थी अच्छी तरीके से। तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट रुकिएगा, मैं ड्राई कर लेता हूँ, उसके बाद आप लेना। तो बस मैंने वेट किया, और फाइनली मुझे ये उन्होंने ये दे दिया था कि आप इसमें डाल लेना बाद में, जब ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से। और हमारी किचन उन्होंने दे दी थी। ये मैंने पापा के लिए बनवाया है, और एक मेरे लिए बनवाया है। पापा के लिए मैंने क्यों बनवाया है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जल्दी बताऊँगी। और बहुत स्पेशल है ये मेरे लिए, और आई होप उनके लिए भी हो। तो बस जल्दी से आपसे शेयर करूँगी कि मैंने पापा के लिए क्या बनवाया है और क्यों बनवाया है। तो बस फिर हम वहाँ से निकल पड़े हैं जाने के लिए मॉल, क्योंकि बच्चों को था, उन्हें राइड करनी थी। शारमीन को स्पेशली, वो बहुत लो फील कर रही थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। देखिएगा आप उसके फेस से, उसको बहुत डल हो रहा था, फेस भी बीमार थी इसलिए। तो उसने कहा था मम्मा मुझे राइड करनी है। तो लेकिन हमें ऐसी कुछ स्पेशल, कुछ ज़्यादा अच्छी राइड वहाँ पर नहीं लगी फेस्ट में। तो हम यहाँ पर नज़दीक में ही लाइफस्टाइल मॉल है, वहाँ पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता, छोटा सा मॉल है, लेकिन राइड्स वगैरह वहाँ पर हमेशा ही अवेलेबल होती है। तो बस हम लाइफस्टाइल मॉल जा रहे थे रास्ते में, और फिर यहाँ से जो है हम और भी कुछ चीज़ लेने वाले थे मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो ये है पेट्रोल पंप, हमने पेट्रोल भरवा लिया पहले कार में, और फिर हम जो है लाइफस्टाइल मॉल बस पहुंचने ही वाले थे। और मैं प्रे करी थी कि राइड्स वगैरह बंद ना हो, नहीं तो शारमीन बहुत अपसेट हो जाती और हमें फिर नोएडा वगैरह मॉल के लिए निकलना पड़ता, क्योंकि अगर उसने कुछ कह दिया है तो वो तो होना ज़रूरी है। फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको वो चीज़ ना दें। जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं, और वैसे भी आज तो वो बीमार थी तो बनता था उसका। तो ये पहुंच गए हैं हम लाइफस्टाइल मॉल, और जी फाइनली मुझे राइड्स वगैरह दिख गई थी, 1-2 ही थी, ज़्यादा नहीं थी अवेलेबल, लेकिन जो भी थी शारमीन को खुश करने के लिए काफ़ी थी। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और ये वाली राइड देखिए, इसमें हमें बैठना था। शारमीन ने कहा मम्मा मुझे इसमें बैठना है, और उसने कहा मम्मा आप भी बैठो इसमें। पर मुझे तो वैसे भी ये गोल गोल घूमने वाली राइड्स में चक्कर से आने लगते हैं, और वॉमिटिंग फील होने लगता है उसमें होने के बाद में। और ये देखिए हमने गोलू को कहाँ बिठा दिया है, ये बहुत एंजॉय कर रही थी कार में बैठ के। तो बस शारमीन ने मुझसे कहा मम्मा आप भी बैठो। तो ऐसा था कि ये छोटी बेबी शनाया नहीं बैठ पाती, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है मम्मा जो है लेकर बेबी को अपनी गोद में बैठ सकती हैं अगर बैठना चाहे तो मैंने कहा ठीक है, जब शारमीन करेंगी ड्राइव तो फिर शनाया क्यों पीछे रहे। तो मैं भी बस शनाया को लेके और बैठ गई। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि बच्चों की राइड में, पर उन्होंने कहा नहीं इसमें अडल्ट भी अलाउ है, तो बस मैं बैठ गई।
बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे राइड को, पर मुझे तो चक्कर से आने लगे थे। मैंने तो आंखें बंद कर ली थी, शारमीन स्पेशली, और शनाया भी बहुत इंजॉय कर रही थी। पर शारमीन का एक राइड से मन कहाँ भरता है। बस इस राइड पे से हम उतरे तो उसने कहा मम्मा मुझे दूसरी पे भी बैठना, जबकि दूसरी राइड बिल्कुल खाली थी, बच्चे उस पर नहीं थे, ज्यादा रश भी नहीं था यहाँ पर, तो ये खाली होता है ऑलमोस्ट। तो उसने फिर भी कहा मम्मा नहीं मुझे अकेले ही बैठना है, क्योंकि वहां पर एडल्ट अलाउड नहीं थे, नहीं तो वो जबरदस्ती मुझे भी बिठा लेती फॉर श्योर। लेकिन कोई नहीं, वो अकेले ही बैठ गई उस राइड पे। वो जो ऊपर नीचे जाती हुई भी आपको दिखाती हूँ, पता नहीं साइड को क्या कहते हैं। तो बस यहाँ पर देख के शारमीन अकेली ही बैठ गई और उसे बहुत मजा आ रहा था, और हमें उसे देखकर हंसी आ रही थी कि वो इतनी एक्साइटेड थी बस बैठने के लिए। और इसे देखकर शनाया बहुत खुश थी, ये राइड लेकर मजे ले रही थी और शनाया जो है इसे देखकर मजे कर रही थी। और यहाँ से बच्चों के साथ में हमने मस्ती करने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद में थोड़ा बहुत, उसके बाद में हम यहाँ से निकल चले थे BTW। अगर आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं दिल्ली के या कहीं आसपास के, तो आप लोगों को पता होगा ये बहुत पुराना है, बहुत साल से है। BTW रेस्टोरेंट है, और पहले ही बहुत छोटा सा शॉप होती थी। अब से 20-25 साल पहले शायद, मेरे हस्बैंड ऐसे बताते हैं। तो उस टाइम से इनकी टिक्की बहुत फेमस है। इनकी जो एक, अभी तो बहुत सारी चीज़ों ने रख ली, तो पूरा रेस्टोरेंट बन गया है। पहले से भी टिक्की बनाते थे, और ये बिट्टू टिक्की के नाम से मशहूर है। BTW इनका ये जो है रेस्टोरेंट का नाम है। तो यहाँ की टिक्की मम्मी को बहुत 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 पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली। लेकिन हमारा प्लान था डिनर का, बाहर प्रॉपर हम डिनर करने जाने वाले थे, तो हमने अपने लिए नहीं ली, बस मम्मी पापा के लिए हमने यहाँ से टिक्की ले ली। और चाट भी कह सकते हैं आप उसे, आलू टिक्की बनाते हैं, बहुत बहुत टेस्टी होती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बहुत मजे की होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो बस हमने मम्मी पापा के लिए पैक करवा ली, क्योंकि मम्मी पापा जो है डिनर ज़्यादा करके स्किप कर देते हैं मोस्टली। जब विंटर्स में तो स्पेशली, जैसे कि अभी विंटर्स में दिन छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, लंच ले लेते हैं अच्छे से, और फिर डिनर में या तो कुछ ऐसा स्नैक्स टाइप ले लेते हैं, या तो फिर दूध के साथ में कुछ लड्डू ले लिए विंटर के हिसाब से, या इस तरीके का वो कुछ लेते हैं। ज़्यादा करके डिनर वो स्किप ही कर देते हैं, उनको नहीं पसंद है, जल्दी सोना उनको अच्छा लगता है, जल्दी सो जाते हैं 9 बजे 10 बजे से पहले ही। तो बस हमने उनके लिए यहाँ से ले लिया था टिक्की मम्मी को, क्योंकि बहुत पसंद है। तो हमें तो प्रॉपर डिनर करना था बाहर बच्चों के साथ में। तो फिर हमने सोचा कि जब तक हम डिनर करेंगे तब तक तो ये ठंडी हो जाएंगी और सारा कुछ ख़राब हो जाएगी, तो क्या करें। तो ये देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या हुआ। ये हमारी दूसरी सवारी, जिसमें हम सवार होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हम चल पड़े हैं अब बाइक पे, कार हमने पार्क कर दी है। एक्चुअली हुआ ये, जिस रेस्टोरेंट में हम डिनर करते हैं, हमारा फिक्स है कि हम मंथ में एक मरतबा, एक वीकेंड पे हम जाते हैं बाहर डाइनिंग के लिए। तो वहाँ पर हमने जब देखा, वहाँ पर पार्किंग की जगह ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश रहता है वहाँ पर। तो हमने पहले फ़ोन करके रिजर्व कर ला ली थी टेबल अपने लिए। तो जो हमारी टेबल बुक हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि मम्मी पापा को टिक्की भी दे देंगे, तो घर चलते हैं। और कार जो हमने पार्किंग में लगा दी, और वहाँ से हमने बाइक निकाल ली, और बस हम बाइक पे आ गए रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। मम्मी पापा को टिक्की भी दे दी, तो उन्होंने भी गर्मा गर्म खा ली, और वो बहुत खुश हो गए। और बस फिर हम भी खुश होने वाले थे, क्योंकि हम पहुँच गए थे बाइक से ईजिली। हमें कोई पार्किंग की टेंशन भी नहीं थी कि कहाँ पार्क करेंगे, कैसे पार्क करेंगे। और ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम आते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला अल नवाज रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम अक्सर आते हैं, मंथ में एक मरतबा तो आते ही हैं। तो या कुछ ओकेशन होता है, बर्थडे, एनिवर्सरी, तो ज़रूर आते हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए थे। यहाँ का खाना जो है बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोग भी कहीं आस पास रहते हैं तो ज़रूर आइएगा, ट्राई करिएगा। एक्सपेंसिव है बट ठीक है, बहुत अच्छा होता है। और आते ही मैं बैठ के मेन्यू कार्ड लेकर, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बच्चों को मुझसे ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हम काफ़ी देर से भटक रहे थे, घूम रहे थे। तो यहाँ पर आ गया था हमारा, हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का और मलाई टिक्का। तो बस ये हमारा आ गया था स्टार्टर, और जल्दी से हमने सर्व किया और खाना शुरू किया। बच्चे भी बहुत मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे फूड को, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे फिर कहूँगी, अगर आप लोग यहाँ कहीं रहते तो ज़रूर आइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है अभी तक की, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो चैनल पे। और ये आ गया हमारा मेन कोर्स, ये था मटन हांडी, और ये थी चिकन सीख तवा। ये भी बहुत कमाल की डिश थी, बहुत मज़े की थी, और शारमीन भी बहुत इंजॉय कर रही थी फूड।
और फाइनली ये थी हमारी चिकन बिरयानी। तो जल्दी से हमने अपना डिनर फिनिश किया, ख़त्म किया, क्योंकि हमें घर के लिए भी निकलना था। तो बाद में फिर जब हमारा खाना सब कुछ ख़त्म हो गया, हम हैंड वॉश वगैरह करने चले गए थे। तो ये देखिए शनाया मैडम को, ये टेबल पर बैठ गई थी अपना सारा कटोरा लेकर, और इन्होंने सारा कुछ यहाँ टेबल पर फैला दिया था। बाद में वेटर भैया को साफ़ करना पड़ा। बहुत एम्बेरसमेंट होता है बच्चों के साथ में इस तरीके से जब बच्चे बिहेव करते हैं बाहर आने के बाद। तो ये था व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। व्लॉग वगैरह जितने मुझसे बन पाएंगे मैं उतने बनाऊंगी, लेकिन रेसिपीज़ जो है वो आती रहेंगी इस चैनल पे। मेरे किचन से रिलेटेड वो आप देखते रहेंगे हफ्ते में 2 मरतबा। हो सकता है उसमें बीच में मैं एक आध ब्लॉग भी डाल दूं अगर मैं कहीं जा रही हूँ, या जो भी चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए, जो कि मैं जाती रहती हूँ बच्चों के साथ में वीकेंड पे, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक कि अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिए। और ये ड्रेस जो मैंने मम्मी के लिए परचेज़ किया था फेस्ट से, ये टॉप है, कमीज़ है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है ऊपर से, और नीचे देखिए टेसल्स लगे हुए हैं इसमें दामन में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सिला गया था, स्टिच किया था। ये देखिए बॉटम में लेस लगी हुई है। ये मुझे इसका स्टिच जो इन्होंने किया ना, ये मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा। पैंट में जो है ये बॉटम में इस तरीके से लेस लगी हुई थी, और फैब्रिक भी बहुत बहुत अच्छा था, प्योर लॉन फैब्रिक है ये। और ये था इनका दुपट्टा भी वो काफ़ी बड़ा था, 2.5 मीटर का दुपट्टा था, और विड्थ भी उसकी काफ़ी थी। बहुत खूबसूरत दुपट्टा था, और इसके ऊपर जो लेस लगाई थी इन्होंने, आई थिंक क्रोशे से काम किया हुआ था। ये देखिए, ये इसके चारों तरफ था, ये पूरे चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ था इसके। बहुत खूबसूरत था, और फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत पसंद आया, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी पसंद आया है, व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलूंगी आपसे जल्दी नए व्लॉग में और एक नई रेसिपी के साथ में।